हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वेलकम बैक। इस वीडियो में बेटा हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस। ओके, जो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, जैसा कि बेटा आपको यहाँ पर जो मेंशन है चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो उससे पहले बेटा आपने ये पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में आपने पढ़ा था बेटा आपने चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। बेटा कॉन्सेप्ट्स को ध्यान समझेंगे, राइटिंग का अगर इशू होता है मुझे वो भी बता सकते हैं। ठीक है, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता है बेटा वो पॉलिनोमियल होता है, अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो वो होता है ax प्लस में b होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है जिसकी डिग्री जो होती है, डिग्री इज बेसिक द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल मस्ट बी 1, वो 1 होती है आपकी। ओके, बट यहां पर हमें बोला गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इक्वेशन। अब ये जो पॉलिनोमियल आपका है, ये इक्वेशन कब बन जाता है? जब इसके इक्वल में हम कोई वैल्यू जैसे 0 लिख दिया इसके इक्वल में, तो ये बन गया आपकी इक्वेशन। ओके, अब यहां पर अगर हम बात करें बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो उनकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म की अगर बात करें, पेयर ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के, तो उसमें क्या होता है बेटा? देखो सुनो, आपको पता है टू वेरिएबल्स की बात करें तो उसका मतलब एक को तो हम मान लेते a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशन को मान के चलते बेटा a2x प्लस में b2y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0। लेट इट बी सेकंड इक्वेशन। ओके, तो ये जनरल फॉर्म आपकी होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। पेयर मींस होता है जोड़े, जोड़ा मींस हो गया यहाँ पर एक्चुअल में दो इक्वेशंस की हम बात करेंगे। ओके, और a1 b1 c1 जो हमारे क्या है आपके रियल नंबर्स आपके। ओके, a1 आपका x का कोफिशिएंट है, a2 आपका यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, b1 b2 y के कोफिशिएंट और c1 c2 के आपके कांस्टेंट टर्म्स है। यहाँ पर आप करें c2 लिखेंगे इसको, नो प्रॉब्लम, क्लियर, दैट्स गुड। अब बेटा ये बात तो आपको क्लियर है। अब यहां पर कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या होती है? देखो, पहली कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि इफ a1 अपॉन में a2 हमारा y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर अगर नहीं है, ठीक है बेटा, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस जो गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर उनके x के कोफिशिएंट का रेशियो और उनके y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं है, तो उसकी कंडीशन होती है, उसमें क्या बोलेंगे बेटा आप? ठीक है, उसकी जो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन कितने निकलेंगे उसके? सॉल्यूशन मींस x और y की जो वैल्यूज आएंगे, कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे? इसके सिर्फ निकलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और इन पेयर ऑफ इक्वेशंस की अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा इनका? ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन, ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, समझ में आ रही बात? देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। देखो सपोज कीजिए अगर हमारी ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। ओके, और आपको पता है बेटा ये तो x एक्सिस होती है ना, पता है ना? अरे वाह, और ये y एक्सिस होती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं, देखो अगर सपोज कीजिए पहली इक्वेशन का ग्राफ लाइन आपके ऐसे आ रही है और दूसरी की अगर सपोज की ऐसे आ रही है, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है? जहां पर ये पॉइंट आपका एक्चुअल में दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, वो इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि ये x पॉइंट होगा आपका और ये है y पॉइंट आपका। ठीक है, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और ऐसे इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? हम कहते हैं इनको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा इनके ना सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते उनको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। ओके, तो मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो यूनिक सॉल्यूशंस आपको देगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का ग्राफ बनेगा, और थर्ड कंडीशन क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस आपकी होगी। इट्स क्लियर टू ऑल? दैट्स गुड, आपने नोट कर लिया इतना। चलिए आगे बढ़े। वेरी नाइस।
मैंने बताया जनरल फॉर्म जो होती है हमारी वो होती है इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस मान ली हमने। सेकंड इक्वेशन थी बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। लेट इट बी सेकंड इक्वेशन। ओके, पहली कंडीशन बेटा मैंने जैसे आपको बताया थी क्या होती है कंडीशन, जब x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसके लिए कंडीशंस आपको क्लियर हो गई थी। अब सेकंड कंडीशन जो हमारी आती है क्या कहता है, इफ अगर हमारे x के कोएफिशिएंट का रेशियो यानी a1/a2 हमारा जो होता है, अगर वो y के कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर है लेकिन कांस्टेंट टर्म्स यानी कि c1 और c2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमारा क्या होता है बेटा, उस केस में अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो उस केस में इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। इट विल हैव नो सॉल्यूशन। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इसका ग्राफ होता है ना बेटा, अगर हम ग्राफ की बात करें तो इनका जो ग्राफ होता है वो होता है पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस आपको पता है बेटा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब कॉमन सॉल्यूशंस नहीं होंगे। ठीक है, ग्राफ क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस, जैसे हमने बताया आपको, ठीक है, आपको पता है ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, आपकी वाई एक्सिस होगी। ओके, अब जैसे मैंने पहले इक्वेशन की लाइन ऐसे बना दी आपकी, जैसे ये देखिए इस तरीके से, और सेकंड इक्वेशन की लाइन हमने इस तरीके से बना दी। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशंस आपको गिवन थी इसकी पैरेलल लाइंस आएंगी, दैट्स वाई क्या होगा, इनके नो सॉल्यूशंस होंगे। और इस टाइप की इक्वेशंस को, इस टाइप की पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। दिस आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ओके, डन, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा होगा ना उसको इग्नोर करेंगे आप, म्यूजिक नॉइस वगैरह। ओके, ठीक है, या फिर एंजॉय कर सकते हैं आप उसको, आपका फेवरेट सॉन्ग हो तो। डन। देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या है कंडीशन बेटा, थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। चलिए थर्ड कंडीशन की बात करें। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर हमारे x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो और हमारे कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो अगर इक्वल आता है, तो बेटा समझ जाना कि इनके जो सॉल्यूशंस निकलने वाले हैं वो निकलेंगे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने बेटा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो इसका मतलब अगर हम ग्राफ की बात करें इनकी, तो ग्राफ हमारा जो बनना चाहिए इसका वो बनेगा आपका कोइंसिडेंट लाइंस बनेगा। क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस। मीन्स इनको ओवरलैपिंग भी हम कह सकते हैं, जैसा मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ, है ना। वैसे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, तो बना के दिखा देते, देखिए। अच्छा, क्या कह रहे हो, कर लोगे विश्वास, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, हमने एक इक्वेशन की लाइन हमने इस तरीके से बनाई। ओके, थोड़ी टेढ़ी होगी, तो यहाँ से हम पहले लाइन को सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये हमने एक लाइन बनाई, ठीक है जी। अब इसी के ऊपर बेटा ओवरलैप करते हुए दूसरी लाइन आपकी आ जाएगी इसी के ऊपर, जस्ट ऊपर से, जैसे मैंने रेड और ब्लैक दिखा रही है आपको। ओके, तो इनको कहते हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखेंगे, इनके क्या होंगे बेटा, इन इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हम बोलेंगे। ओके, तो इसका मतलब जो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक है उसकी 3.1 एक्सरसाइज जो आपकी इजीली आप कर सकते हैं, और जो पुरानी टेक्स्ट बुक है उसमें आपकी 3.2 एक्सरसाइज होगी, है ना, क्योंकि आपको पता है बेटा न्यू टेक्स्ट बुक में 3.1 आपकी एक्सक्लूडेड नहीं है, तो आपने 3.1 नहीं करना है। डन होगी बात बेटा, यहाँ तक क्लियर है। तो ये तीन कंडीशंस बेटा आपने ध्यान रखनी। पहले क्या आपने ध्यान रखनी है, अगर x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर आपस में इक्वल आता है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशंस निकलेंगे, ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है,
तो इसका मतलब सॉल्यूशंस आपके 9 सॉल्यूशंस होंगे, पैरेलल्स बनेंगी, ओके, और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस आपके होंगे। थर्ड कंडीशन में अगर तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हम उनको बोलेंगे। इट्स क्लियर और नॉट? दैट्स गुड। अब कॉन्सेप्ट ये आता है, क्या आता है देखो, अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो मैं उनको सॉल्व कैसे करूँगा। देखो पहले तो बेटा आपके पास सॉल्व करने के 4 मेथड हुआ करते थे, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ 2 ही मेथड बचे हुए हैं, सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देखो पहले आपका ग्राफिकल मेथड भी था और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, ओके, बट आपकी देखो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो इसलिए एनसीईआरटी वालों ने वो टॉपिक आपका टेक्स्ट बुक से एलिमिनेट ही कर दिया। देखो कितना सोचते हैं ना आपके बारे में, है ना। हाँ, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ आपके बारे में, ठीक है, लेकिन आप शेयर कर लें बेटा, ओके, वेरी गुड। अब देखो बेटा यहाँ पर ना 2 ही मेथड में पढ़ना है। एक तो आपका सब्सटीट्यूशन मेथड आपका है, वैसे मैंने ना एक वीडियो बनाई थी पहले इसकी, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग मुझे ये बनाना पड़ रहा है दोबारा ना। एक होता है आपका सब्सटीट्यूशन मेथड, एक आपका होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ओके, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। अब देखो सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड होते क्या है, इनको समझते हैं विद एन एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ओके। देखिए सब्सटीट्यूट नाम से समझ में आ रहा होगा बेटा, सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को हटा करके उसके प्लेस में दूसरे वेरिएबल को बिठा देना, और एलिमिनेशन का मतलब होता है बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना, उसको बिल्कुल ही हटा देना, बिल्कुल कंप्लीटली उसको रिमूव ही कर देना, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लेट किया, लेट हमने एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम मान के चलते हैं बेटा हमारे पास 2 पेयर ऑफ इक्वेशन है जस्ट लाइक दिस। जैसे मैं एक को लेके चलता हूँ बेटा 2x + 4y माइनस आपका 6 ले लेते हैं इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब सेकंड इक्वेशन को मैं मान के चलता हूँ बेटा आपका 3x + में 2y यहाँ -8 इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब मैं आपको दोनों मेथड से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम जो है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से, ओके। चलिए बेटा पहले हम बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं, जब तक इसको मैं इरेज कर देता हूँ बेटा, ठीक है, कर दे इरेज, वेरी नाइस। अब सुनो बेटा बात को, इतनी बात क्लियर। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है उसको हम रीअरेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिलेगा बेटा, देखो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने इसको लिखा 2x। अब बेटा देखो ये जो पूरा पार्ट आपका इसको मैं राइट हैंड साइड लेके चले जाता हूँ, ये जो आपका 6 तो आपका प्लस में आ जाएगा, बट आपका जो 4y माइनस में आ जाएगा, तो देन यू विल गेट x आपको मिल जाएगा यहाँ से 6 - 4y अपॉन में 2। जब बेटा आप ऊपर से 2 को कॉमन निकालेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा आपका 3 - 2y, ओके। यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी बेटा, 3 - 2y आपकी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इन टर्म्स ऑफ y, क्लियर नॉट। लेट इट बी इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम क्या करना है बेटा, आपने ना इस वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे, वापस सेम इक्वेशन में आप पुट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो सेकंड में पुट करेंगे, अगर आप सेकंड से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो लिखते हैं बेटा पुट या सब्स्टिट्यूट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्या मिलता है बेटा, देखते हैं, वी गेट, हमें मिलेगा यहाँ पर लिखेंगे हम 3 इंटू इन प्लेस ऑफ x यू कैन पुट द वैल्यू 3 - 2y + 2y इक्वल्स टू, बेटा इसको ना 8 कर देते हैं क्योंकि 8 आपका माइनस में नजर, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा आपका प्लस में चल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 9 - 6y + 2y इक्वल्स टू 8। डन और नॉट, वेरी नाइस, ओके, क्लियर बेटा। चलिए अब इसको इरेज कर दूँ बेटा, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर देंगे ना पर इसको
करने के लिए। तो हम देखेंगे बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस का हो जाएगा हमारे पास आपका 4y हो जाएगा, बिकॉज आपका -6 है और +2 है, ओके, इक्वल्स टू हमारा 8 हो जाएगा। देन यू विल गेट -4y इक्वल्स टू हो जाएगा 8 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू -1। दैट मीन्स हमारा जो y आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -1 अपॉन में -4, माइनस से माइनस कैंसल, तो आपको मिल जाएगी y की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1/4, ओके। अब इस वैल्यू का बेटा थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, देन यू विल गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए आपको यहाँ से मिलेगा, इसको यहाँ कंटिन्यू कर देते, आपको मिलेगा यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 3 माइनस में 2 इंटू वाई की जगह पे क्या बेटा 1/4 है, 2 2 ज़ा 4, तो यू विल गेट x इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2, टेक द एलसीएम, यू विल गेट 6 माइनस 1, दैट मीन्स यू विल गेट x इक्वल्स टू आएगा आपका 5/2। डन, दैट्स गुड, ओके बेटा। तो यानी मीन्स आप जब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो आपको y की वैल्यू मिलेगी कितनी बेटा, 1/4 इज द वैल्यू ऑफ y एंड 5/2 इज द वैल्यू ऑफ x। इट्स क्लियर नॉट, दैट्स गुड। अब इसी इक्वेशन को, इन्हीं इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए कंटिन्यू करें, लेट्स कंटिन्यू। अभी हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमारी x और y की जो वैल्यूज़ आई थी वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अभी देखा था ना अपने x की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, आपकी x की वैल्यू आई थी 5/2 आई थी, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 1/4 आई थी। तो चेक करते हैं एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आ रही है कि नहीं आ रही। देखो एलिमिनेशन मेथड की जब भी आप बात करेंगे बेटा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, नाम से समझ में आना, एलिमिनेट कर देना, ओके, एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें होता क्या ना, देखो इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल पहले हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे लाइक दिस। पता है फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं बेटा 2x + 4y -6 को हम इस साइड ले जाते हैं बेटा, आपका ये जाएगा 6 हो जाएगा, ओके। अब बेटा एक काम को देखो, और दूसरी इक्वेशन जो हमारी उसको लिख सकते हैं हम 3x + 2y = 8 लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा, अब एलिमिनेशन में क्या होता है, हमें एक वेरिएबल को हमें रिमूव करना होता है, तो उसके लिए हमें ना उसके कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उनका हम एलसीएम लेंगे। देखो अगर मुझे y के कोफिशिएंट को सेम करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अगर मैं x से करूँगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगा। तो अगर मैं x से कर रहा हूँ तो मेरे को देखना है क्या, आपको पता देखो बेटा, ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या x का कोफिशिएंट क्या 3 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या 2 है। अगर 2 और 3 का मैं एलसीएम लेते तो कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। तो डैट मीन्स मुझे जो है पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। देन आपको क्या मिलेगा, देखिए बच्चे यहाँ से आपको मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी कितनी, 6x + 12y = 18, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं उसको, ओके। और ये हमारा बन जाएगा कितना बेटा, 6x + में 4y = 8 to the 16, और फोर्थ इक्वेशन। अब हमें एलिमिनेट करना है बेटा। एलिमिनेट करने में क्या होता है, अगर कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं ना सेम वेरिएबल के, तो या तो अगर दोनों के अपोजिट साइन है तो उनको ऐड कर दो, अगर सेम साइन तो उनको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम जस्ट सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। देखो अब हम करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यू विल गेट, अब इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं मिलेगा 6x + 12y = 18 थे हमारी थर्ड इक्वेशन, ओके। और फोर्थ इक्वेशन हमारी 6x + 4y = 16, ओके। जस्ट साइन चेंज हो जाएगा सबका, 6x से 6 से कैंसिल हो गया तो ये बचेगा आपके पास 12 - 4 कितना होता है बेटा, आपका 8y हो जाएगा = 2। दैट मीन्स y हमारा आ जाएगा 2/8 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। दैट मीन्स y की वैल्यू तो हमारी एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक आ गई। अब क्या करना है बेटा, आपने इन वैल्यूज को, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालिए या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, ओके। इतना आपको समझ में आ गया, नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, आगे कंटिन्यू करें, देखिए कर दो बेटा मैं इसको इरेज,
पुट करो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, अब बड़ा 1 में भी डाल सकते हैं, इसमें 2 में भी डाल सकते हैं, y इन इक्वेशन नंबर में 1 में कर रहा हूँ, ठीक है 1, देन व्हाट वी विल गेट, हमें मिलेगा यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस में 4, y की प्लेस में आप लिखेंगे 1/4, आपका 6 बेटा इस साइड है माइनस का, तो इस साइड की वजह से आपका प्लस हो जाएगा, देन 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, यू विल गेट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 6, दिस इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल्स टू जाएगा हमारा 6 माइनस 1 दैट मीन्स 5, दैट मीन्स x हमारा जाएगा 5/2, ओके। और यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड के केस में भी आपका आया था, ओके क्लास। तो आई होप बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ओके। और इससे ज़्यादा बेटा आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में बेटा हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे, अगर मुझे लगता है कोई टॉपिक आपका मिस हो गया है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मैं बेटा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ओके। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, ठीक है बच्चे, ओके। हाँ, और कोई डाउट और क्वेरीज वगैरह कुछ भी हो ना बेटा आप तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डन। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट करने के बाद मैं जल्द आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।